ये गुजरात प्रदेश में गांधीनगर जिले के कोबा आश्रम में जो सदगुरु श्री निराज साहब, सदगुरु श्री विशाल साहब की स्मृति में जो बनाया गया है आश्रम में, वहाँ के देखिए महन साहब इतनी उम्र देखे होने के बावजूद भी देखिए कितना श्रम करते हैं और फाड़ा कुदार और आश्रम को देखिए अपने करकमलों द्वारा कितना सुसज्जित पेड़ पौधों से फल फूल पपीता केला और आंवला लीची चीकू और अरे कोई ऐसा वृक्ष फल नहीं है जो यहाँ न हो। तो उनकी मेहनत से देखिए ये आश्रम चमक रहा है। और देखिए ऐसे ही महापुरुष जो होते हैं, संत होते हैं, सेवा भाविक होते हैं, जब तक वो रहते हैं तब तक देखिए वो स्थान हो चाहे घर हो चमकता रहता है। और आप देखिए सामने आप देख रहे हैं इतनी उम्र है कि देखिए कितनी उम्र है कि बिल्कुल इतनी उम्र में तो आदमी खाट पर पड़ा रहेगा और कुछ नहीं कर पाएगा वो। हाँ देखिए साहब जी सामने देखे हैं और बताएंगे कि कितने दिन नेपाल में श्री निराज साहब के साथ पहाड़ पर रहे और कब से यहाँ रह रहे हैं। आपने आज्ञा से निष्ठा साहब ने आप आए थे तो आपने तो इतने थे आपने तो सुखे थे ते वक्त में निष्ठा साहब के साथ में आप आए थे नेपाल में। ऐसा थे इतना था आपने तो इतना ही ये देखिए श्री वीरती साहब हैं जो सामने देखे फाड़ा भी रखा है और कितना जमीन देखिए सब चमक रही है आश्रम में। बहुत आश्रम में जाओगे गंदगी पेड़ पौधे कुछ नहीं मिलेंगे, लेकिन यहाँ अगर कोई चीज़ न हो तब भी खाने पीने के लिए कोई न कोई चीज़ तोड़ करके मिल जाएगी, आप खा सकते हैं। और इनकी मेहनत से परिश्रम से देखिए ये कोबा आश्रम देखिए चमक रहा है। और हमारे कबीर पंथ में और देखिए गुजरात राज्य के अंदर ये आश्रम देखिए कोई भी आए यहाँ सेवा भाव, साहब जी देखिए इतने उदार हैं, इतने सरल हैं, इतने सेवा भाविक हैं, वो खुद ही सेवा करने के लिए दौड़ते हैं। हाँ ये देखिए सामने ये चित्र है। हाँ हाँ ये पक्का करना पक्का ने ये सब अपने यहाँ के पर्यावरण है ना, ये अमूल कहते थे कि ऐसा करना अपने लोगों ने, नहीं तो अपने ये लोगों किसान नहीं रहने दे ऐसा थोड़ा पक्का कर दिए। हाँ 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 ये देखिए ध्यान कुटी है, यहाँ पर साहब जी ध्यान करते हैं। और अंदर ये देखिए कुटी बनी हुई है जो आप देख रहे हैं। और श्री निराज साहब के नाम को देखिए जो बहुत दिनों के बाद देखिए लोग भूल जाते हैं ना, ने साहब जी ने ऐसा काम किया कि कई पीढ़ियों तक लोग याद करते रहेंगे। जब यहाँ आएंगे तो देखेंगे कि हाँ साहब ने कितना मेहनत करके अपने गुरु के नाम को आगे बढ़ाया है। देखिए पुत्र हो या शिष्य हो, अगर होनहार होता है तभी पिता का नाम गुरु का नाम आगे बढ़ता है, नहीं तो दीपक बुझ जाता है। हाँ जी
कितने वर्ष से आप यहाँ रह रहे हैं साहब? 30 वर्ष, 30-35 वर्ष थे क्या? हाँ, 35 वर्ष। 35 वर्ष से। 35 साल से देखिए साहब यहाँ रह रहे हैं, जब से आश्रम की स्थापना हुई और तब से देखिए यही निवास करते हैं। ये सब हाँ, आपने लगाया है। पूरा बगीचा, आम, नींबू और आंवला। और देखिए आंवला तो इतने लगे हैं कि इतना दान, इतना धर्म होता है कि खा नहीं सकता है कोई, इतने आंवला लगे हैं। सब अपनी मेहनत से, एक एक वृक्ष, एक एक पौधा, एक एक सब्जी के पेड़। देखिए सब साहब ने, इतनी उम्र है और इतनी उम्र में देखिए लोग खाट पर पड़े रहेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, पूरा आश्रम आप देख रहे हैं। देखिए ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये सामने मेट्रो है, देखिए गांधीनगर अहमदाबाद जाने के लिए, उसी पर ये आश्रम है। हाँ। चिड़ियाघर, चिड़ियाघर, चिड़ियाघर हो जाओ। उसका धर्म है का मोर हो का मोर ना चित्र ले जाओ। मोर उड़ा आए था। ये सहजन के देखिए पेड़ हैं, सब्जी बनाने वाले, आम, कटहल और नींबू, पपीता और नीम के पेड़ और तरह तरह के पेड़ हैं, सब मिलेंगे भी यहाँ पर। इधर से आप देख रहे हैं पूरा आश्रम में। ये देखिए मेट्रो जा रही है। ये देखिए संत कबीर पंछी चबूतरा, यहाँ पर पंछियों के लिए लोग दान करते हैं। देखिए अनाज डालते हैं और पंछी आते हैं तो वो दाना यहाँ चुगते हैं। बहुत जगह पंछियों को मार मार के लोग खा जाते हैं। देखिए साहब, देखिए दान कर रहे हैं पंछियों के लिए। ये देखिए कितने पंछी आते हैं, पानी देखिए रखा है और वो सब पीते हैं और यहाँ खाते हैं। ये क्या बाजरा है, क्या है? बाजरा है, ज्वार। ये देखिए साहब दान कर रहे हैं पंछियों के लिए। देखिए साहब जी आश्रम का भ्रमण कर रहे हैं। हम आपको पूरा आश्रम और साहब जी के साथ दिखाना चाह रहे हैं। ये नींबू देखिए, नींबू के झाड़ देखिए कितने अच्छे हैं और बहुत नींबू बढ़िया, एक से एक नींबू देखिए लगे हुए हैं और झाड़ भी अच्छे अच्छे हैं।
कि धीरे धीरे हम लोग आश्रम की गेट की तरफ पहुंच रहे हैं। जो आश्रम का गेट है यहाँ, ये अब साहब जी देखे कहाँ जा रहे हैं, जहाँ उनके गुरुजी की समाधि है, मंदिर है। ये देखिए आया, ये देखिए साहब जी के गुरु जी का समाधि स्थल है, ये मंदिर है। और आप यहाँ पहुँच आए हैं। आश्रम का परिसर देखिए बड़ा है, ये मंदिर है। इसी को देखिए, उनका शिष्य है। और सदगुरु श्री निराश साहब की देखिए 1997 में बाराबंकी में उनका देहांत हुआ था। फिर उन्हीं के स्मृति में देखिए सभी गुजराती और संत श्री निहंग साहब और संत श्री वीरती साहब और ने इस आश्रम की स्थापना किया। और उसको देखिए भक्त तेन नारायण पुत्र नंदलाल जी तिवारीगंज चिन्हट लखनऊ ने इस मंदिर को निर्माण कराया, जो सामने है आप देख रहे हैं। अब ये दोनों देखिए साहब के शिष्य हैं, उन्हीं के साथ यहाँ रहते हैं, सेवा पानी करते हैं उनकी। और शिष्य भी जर्जर हैं और गुरुजी भी जर्जर लेकिन सेवा भाविक बहुत हैं। पूरे आश्रम में देखिए सेवा भाव और सब करने के लिए देखिए तत्पर रहते हैं। अब इतनी उम्र जिसकी होगी देखिए सेवा कर पाएगा, लेकिन सुबह से शाम तक हम तो देखते हैं हाथ नहीं रहता है। इतना कर्मठ, इतनी सेवा, इतना भाव, 100 साल की उम्र। और नेपाल में देखे 4 साल तारेश्वर पहाड़ पर श्री निराज साहब के साथ रह करके सेवा किया। इतनी ठंडी कि 12 महीना वहाँ रहते रहते सेवा भाव। गुरु के पद देखिए ऐसा प्रेम होना चाहिए। आजकल के ऐसे लोग होते हैं कि थोड़ा अगर कुछ होता है गुरु को छोड़कर चले जाते, लेकिन साहब अपने जीवन को उन्होंने समर्पित कर दिया। आज देखिए तब ये संस्था यहाँ पर खड़ी हुई। इस संस्था से कितना लोगों का कल्याण होता है और आगे होता रहेगा। जब साहब जी नहीं रहेंगे तब भी लोग उन्हें याद करेंगे कि गुरु के प्रति जीवन में सेवा भाव जो कुछ किया ही। उनके ना रहने के बाद भी देखिए उनके नाम को अमर कर दिया। और संत महात्मा जैसे आज रह रहे हैं ऐसे ही देखिए आगे भी यहाँ पर रहते रहेंगे और ये श्री निराज साहब की परंपरा चलती रहेगी ऐसे।